Students, I am going to teach you sentence. How many kinds of sentence? So there are three types of sentence. Look at your board. Simple sentence, second complex sentence, third compound sentence. Simple sentence you will read in tense. Complex sentence you will read in completion of the sentence, and compound sentence you will read in completion of the sentence. ये दोनों कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड आपके कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं. सिंपल सेंटेंस देयर आर 5 टाइप्स. assertive sentence, assertive sentence, it may be affirmative and it may be negative. For example, I sing a song, I do not sing a song. Second, interrogative sentence, it may be WH type and it may be yes no type. WH type, it will start with question word. How many books you have? How old are you? Where do you live? Why did you not complete your work? Yes no type. Can you drive a scooty? Will you come to me today? इस प्रकार के सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं दैट इज द WH टाइप, और जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं दैट इज यस नो टाइप. थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, come here, advice, go to the left, suggestion, let us sit in the park, negation, don't pluck the flower. These are used in order, advice, suggestion, negation, prayer, request, please help me, please grant, full concession in my fee. These are used in imperative sentence or exclamatory sentence. Exclamatory sentence विस्मय सूचक वाक्य. It start alas, bravo, hurrah, oh. These are exclamation words. For example, alas, I have lost my new watch. Bravo, you done well. Hooray, we have won the match. ये सब यूज किए जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. व्हाट के साथ यदि एडजेक्टिव है या हाउ के साथ यदि एडजेक्टिव ऐड है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हाउ ओल्ड आर, हाउ ब्यूटीफुल दिस साइट इज, व्हाट ए काइंड मैन यू आर. दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फाइव ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. इनऑब्जेक्टिव सेंटेंस भाव सूचक वाक्य. बी ब्लेस यानी कि ब्लेसिंग इसमें होती है, विश इसमें होती है. ब्लेस और विश, किसी को हम आशीर्वाद देते हैं जैसे मे गॉड ब्लेस यू, किसी को हम विश करते हैं जैसे विश यू हैप्पी जर्नी. दीज आर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. तो आपके कोर्स में
रीऑर्डरिंग में इस प्रकार के सेंटेंस यूज होते हैं। सिंपल सेंटेंस, जब आप अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव से इंटरोगेटिव बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, ये सेंटेंस उसमें यूज होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस आपके कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस में यूज होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये सेंटेंस आप स्टूडेंट्स वर्ड which is called word, शब्द किसको कहते हैं? टेल मी डेफिनेशन। Sit down. A group of letters is called word. शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, which has proper sense या proper meaning। For example, CTA, this is word, this is not word। अगर हमने लिख दिया CAT, तो this is proper arrangement of a word, it is called word, it is not word। Clear? Sentence is group of words which has proper meaning। For example, he market to goes, this is sentence, it is not sentence because it has no proper sense। अरेंजमेंट करेंगे, he goes to market, यानी कि जो वर्ड का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। इट इज कॉल्ड रीऑर्डरिंग, इट इज कॉल्ड रीऑर्डरिंग, यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इट इज कॉल्ड रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग में दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? इन ए सेंटेंस, किसी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, दैट इज सब्जेक्ट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट विधेय, हिंदी में विधेय बोलते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, विच टेल अबाउट सब्जेक्ट, दैट इज प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, ही washes his clothes, he subject, washes his clothes predicate, predicate started with verb, verb से शुरू होता। तो कौन है धोने वाला? वह, दैट इज सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के विषय में बताए, washes his clothes, कौन धो रहा कपड़े? वह। तो ये प्रेडिकेट पार्ट है। तो सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट, यानी कि वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट पार्ट और वर्ब से आगे का पार्ट प्रेडिकेट पार्ट के अंतर्गत रखते हैं। नाउ सब्जेक्ट पार्ट, देयर आर 4 पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट, क्वालिफायर, second, main word, head word भी बोलते हैं, adjective phrase, there are 3 पार्ट, लेकिन इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। 2 पार्ट कर लेते हैं, एक में लिखते हैं डिटरमिनर, दूसरे में एडजेक्टिव।
डिटरमिनर, एडजेक्टिव। डिटरमिनर क्या है? क्वालिफायर को जब हमने दो पार्ट में बांटा तो डिटरमिनर संख्या और सीमा, नंबरिंग और लिमिटेशन, दोनों को शो करने का काम करता है। यानी कि जो हमारा नाउन है उसकी नंबरिंग क्या है, कितनी संख्या में है, उसकी लिमिटेशन क्या है, दोनों को शो करता है डिटरमिनर। एडजेक्टिव क्वालिफाइज करता नाउन, प्रोनाउन। यानी कि जो हमारा हेड वर्ड है उसकी विशेषता बताता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई इंटेलिजेंट है, प्लेयर है, क्या है, उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, इसमें हम नाउन को रखते हैं, इसमें हमेशा नाउन आता मेन वर्ड में। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, इसमें 3 प्रकार के एडजेक्टिव फ्रेज हम यूज करते हैं। ठीक है, वो प्रीपोजिशन से जुड़ा हो सकता है, नाउन हो सकता है इसकी, और चूंकि फ्रेज लगा, फ्रेज मीन्स वाक्यांश, यानी कि जो इसकी विशेषता बताए, ऐसे शब्दों का समूह, वाक्यांश। फॉर एग्जाम्पल समझ देख लीजिए, एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द गेट इज माई ग्रैंडफादर। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, तो जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ए एन डी, इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं डिटरमिनर के, क्योंकि इसने इस मैन की संख्या बताई, कितने, एक। ओल्ड एडजेक्टिव आया, ठीक, इसकी विशेषता बताए इस मेन वर्ड की, ये तीनों इसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, आपका डिटरमिनर भी, एडजेक्टिव भी और एडजेक्टिव फ्रेज भी। ठीक है, इसी से रिलेटेड होते हैं और इसलिए इसको सब्जेक्ट पार्ट कहा जाता है। तो एन ओल्ड मैन क्या हुआ आपका एडजेक्टिव, मैन क्या हुआ मेन वर्ड, और स्टैंडिंग एट द गेट यानी कि मेन वर्ड के बाद और आपकी वर्ड से पहले का पार्ट, यदि शब्दों का समूह है इसमें तो दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। तो सेंटेंस में जो डिसऑर्डरिंग होगा, अनसिस्टेमेटिक होगा, सिस्टेमेटिक कैसे करना, यानी कि सब्जेक्ट पार्ट जो हमारा यहाँ तक का है उसको हम सबसे पहले पिक आउट करेंगे। तो एन, उसके बाद ओल्ड, फिर मेन वर्ड लाएंगे और उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज लाएंगे, तब आगे प्रेडिकेट का पोर्शन ऐड करेंगे। तो हम एन को लिख सकते हैं डिटरमिनर, ओल्ड को लिख सकते हैं हम एडजेक्टिव, मेन को लिखेंगे मेन वर्ड, और शेष हमारा क्या बचा, स्टैंडिंग एट द गेट, स्टैंडिंग एट द गेट एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, तो वर्ब से पहले का जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट पार्ट होता, उसमें डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद किसका क्रम आता, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव के बाद मेन वर्ड को रखेंगे, मेन वर्ड के बाद आप एडजेक्टिव फ्रेज को रखेंगे, तब आगे आपका प्रेडिकेट पार्ट आएगा। तो इस प्रकार इस क्रम में इसी प्रकार सब्जेक्ट